नमस्कार दोस्तों, और आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और एक नई समस्या के समाधान के लिए आपके सामने आया हूँ। और हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है, जो कि हम जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। तो आज हम इसी समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि गुर्दे की पथरी किसी को भी हो सकती है और प्राकृतिक रूप से ये हर शरीर में बनती है, लेकिन कुछ जो अच्छी स्वस्थ अवस्था में है उनकी पथरी डिसॉल्व होती रहती है। लेकिन जिनका थोड़ा सा इम्यून सिस्टम, थोड़ा सा इंटरनल सिस्टम थोड़ा सा वीक है, उनकी ये पथरी बनकर रुक जाती है। कभी किडनी में रुक गया, कभी यूरिनरी ट्रैक में रुक गया। तो इन सब के सॉल्यूशन है, इनसे घबराना नहीं है। आपको बस अपनी डाइट पे ध्यान रखना है और दूसरा अपनी दवा को प्रॉपर लेना है। होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा और लगातार मैं अपनी स्क्रीन पे आपको ये सब मेडिसिन के बारे में बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि किस तरीके से होती है। 4 मुख्य कारण होते हैं कि जब हमारा आहार संबंधी कारण होता है तो उसमें जब हम कुछ ऐसे पदार्थ खाते हैं, जैसे चॉकलेट खाया, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल किया, या हमने पालक ज़्यादा खाया, या हमने चाय और नट्स ज़्यादा खा लिए, तो ये किडनी स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना है या हो चुकी है, उनको इससे बचना चाहिए। दूसरा, अत्यधिक बॉडी के अंदर कैल्शियम अगर बन रहा है तो भी समस्या आपके सामने आ सकती है। तीसरा है कि अगर हम अपने पूरे दिन में पानी कम पी रहे हैं, लेकिन नॉर्मली 1-1.5 लीटर तो हर एक कोई बंदा पीता है, लेकिन हमें अपना ध्यान रखना है कि हमें 2-2.5 लीटर पानी पीना है और एक साथ नहीं पीना है। आपको पूरी दिन में इसको डिवाइड कर लीजिए। अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी करें, चाहे आप जॉब पे जाते हैं, चाहे आप घर पे रहते हैं। घर पे तो आप ले ही लेंगे, तो आपको उसको सिप करके 2-2, 3-3 घूंट करके पानी पीना है। इससे क्या है कि आपको रेगुलर किडनी पे स्ट्रेन नहीं आएगा, एकदम से ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा और किडनी आराम से फिल्टर होती रहेगी। दूसरा, अत्यधिक मात्रा में आप नमक ना खाएं और अत्यधिक मात्रा में आप मीठा भी ना खाएं। ये दोनों ही स्थिति में आपकी किडनी स्टोन बनने की समस्या बढ़ सकती है। दूसरा पॉइंट आता है कि शारीरिक यानी मेटाबॉलिज्म अगर हमारा बिगड़ गया तभी आपकी किडनी स्टोन बनेगा। जैसे आपका यूरिक एसिड शरीर में बढ़ गया है तो आपका किडनी स्टोन बनने की पूरी संभावना है। और यूरिक एसिड बढ़ने से एक और नुकसान होता है कि हमारी गाउट की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तीसरा ये कि हमारे यूरिन में अगर ऑक्सलेट बनना शुरू हो गया, ऑक्सलेट की मात्रा आनी शुरू हो गई है, तो भी हमारे ये पहचान है कि हमारा की किडनी स्टोन बनने शुरू। तीसरा, ये हमारी जीवन शैली पर भी निर्भर करता है कि हमारा किडनी स्टोन बन रहा है या नहीं। जैसे अगर आपका प्रोफेशन या आप जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ वर्क करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपको बैठे रहने का ही काम है, जैसे बैंक्स में होता है बैठे रहने का काम होता है, या कुछ ऐसा होता है, सिटिंग जॉब है आपकी, तो ये किडनी स्टोन बनने की संभावना उन लोगों को ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर हमारे मोटापा अगर बढ़ गया है तब भी आपका किडनी स्टोन बनने की संभावना है। शरीर में अगर पानी की कमी हो गई तब भी आपका किडनी स्टोन बन सकता है। या हमने दवाइयों की मात्रा कुछ ऐसी ले ली है, जैसे एंटासिड्स का ज़्यादा प्रयोग करा अपने जीवन काल में, तो उनको किडनी स्टोन होने की ज़्यादा संभावना होती है। और चौथा और लास्ट कारण होता है हेरिडिटी यानी जेनेटिक प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है कि हम ये जान लेते हैं कि अब हम इसको ठीक कैसे करें, क्योंकि सबसे लास्ट में क्वेश्चन तो यही आ रहा है ना कि हम अगर किडनी स्टोन हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका होगा होम्योपैथिक उपचार, जिसमें कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेके अपने किडनी स्टोन को ख़त्म कर सकते हैं, उससे फ्री हो सकते हैं। दूसरा बताऊंगा कि हम फिजियोथेरेपी या योगासन करके कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी से पहले हम होम्योपैथिक डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हमारी मेजर 4 दवाइयाँ आती हैं। सबसे पहले आती है बर्बरिस वल्गरिस। देखिए स्क्रीन पर आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर, जो कि इंडियन और जर्मन दोनों कंपनीज में आती है। आप कोई भी ले सकते हैं, बहुत कारगर है। ये किडनी स्टोन की बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। अगर आप इसको रेगुलर सेवन करते हैं, लेने की मात्रा तरीका मैं बताऊंगा आपको, और इसको लेते हैं तो आपकी किडनी स्टोन जल्दी, थोड़ा समय लेने पर मतलब समाप्त हो जाएगी। ऐसा हमने 90% केसेस में देखा है। अगर बंदा अपने आप पे ध्यान लगा रहा है, अपना दवाई का टाइम से ले रहा है, खाने पीने का ध्यान रख रहा है, तो उसकी किडनी स्टोन खत्म हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी दवाई आती है लाइकोपोडियम, जो आपके स्क्रीन पर अभी ये भी डिस्प्ले हो रहा होगा। लाइकोपोडियम की 30 या 200 पोटेंसी दोनों ही इसमें यूज करी जाती हैं, वो केस टू केस डिपेंड करता है। तीसरा आता है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, और चौथा आता है कैंथ्रिस मदर टिंचर। तो इन चारों, तो पहली दवाई जैसे मैंने बताया था बर्बरिस वल्गरिस,
इसको अगर आप मदर टिंचर में लेते हैं तो दिन में आपको 3 बार लेनी होगी। वो डिपेंड करेगा आपकी पथरी की जो है वो कितना है, पथरी का साइज़ क्या है। अगर वो साइज़ कम है तो आपको उसकी मात्रा दिन में 2 ही बार लेनी होगी। अगर पथरी का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो आपको इसको दिन में 3 बार लेना होगा। पहला लेने का तरीका क्या होगा, जो अर्ली इन दी मॉर्निंग आप इसको ले सकते हैं। 1/4 कप पानी लेना है, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। उसमें आप 10 से 15 बूंदे ड्रॉप की इसको डालिए और सीधे उसको डिज़ोल्व करके मुंह में डाल लीजिए, उसको ले लीजिए। ये आपकी मॉर्निंग की डोज होगी। इसी तरीके से आपको आफ्टरनून में खाली पेट लेना है और रात में सोते वक्त लेना है। ऐसा लगातार करने से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका धीरे धीरे पथरी खत्म होनी शुरू हो गई है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आपने ये पता चला कि आपकी पथरी डिटेक्ट हुई है तो आप जल्दी जल्दी अल्ट्रासाउंड ना कराएं। सपोज आज 1 मार्च को आपको ये डिटेक्ट हुआ है तो कम से कम दवाई का सेवन 1 से 1.5 महीना करिए। बहुत केसेस में हमने देखा है कि पथरी यूरिन के थ्रू बाहर आ जाती है 10 दिन 15 दिन में, और कई लोगों को थोड़ा सा समय लगता है। तो आप कम से कम 3 या 4 महीने बाद ही अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर आपका केस क्रॉनिक है तो आप थोड़ा सा बीच में जल्दी अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, अन्यथा जल्दी जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं है। ये दवाई बहुत इफेक्टिव है। आपका किडनी स्टोन बहुत जल्दी बाहर आने की संभावना है और होती भी है, ऐसे हमने कई सारे केसेस में देखा है। ठीक है, दूसरी दवाई आती है हमारी लाइकोपोडियम। अगर आपके दाईं ओर की किडनी में स्टोन है तो ये बहुत कामगार दवाई है। लाइकोपोडियम उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। लाइकोपोडियम की आप 2 दिन में 2 बार लीजिए, एक सुबह एक रात में, और 5-5 बूंदे सीधे मुंह में टंग पर ही आप ड्रॉप कर सकते हैं। इससे बहुत अधिक आपको लाभ पहुंचेगा और हमने काफ़ी केसेस में इसको देखा है कि काफ़ी बेनिफिट हुआ है पेशेंट्स को। तीसरी दवाई आती है हमारी कैंथ्रिस। जब आपके यूरिन करते वक्त पेशाब में जलन हो रही हो, ठीक है, यूरिन पास हो जाने का जलन होती हो या यूरिन पास करते हुए जलन होती हो, तो उसमें आप कैंथ्रिस लीजिए। कैंथ्रिस का भी अगेन सेम प्रोसेस होगा, दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। 5-5 बूंदे सीधे टंग पर डालनी है। हाँ, खाली पेट होना चाहिए। आप दवाई लेने से आधा घंटा पहले कुछ नहीं खाएंगे, दवाई लेने के बाद आधा घंटा तक कुछ नहीं खाना है। ये आपको बताया था कि हाइड्रेंजिया मदर टिंचर ये भी आपका किडनी स्टोन जब जिनके बार बार बन रहा है तो उसमें बहुत मदद करता है। ये बार बार किडनी स्टोन बनने से रोकता है। अगर आपका एक बार किडनी स्टोन खत्म हो गया है तो आप थोड़े दिन तक हाइड्रेंजिया मदर टिंचर कंटिन्यू कर सकते हैं। बार बार किडनी स्टोन बनने की समस्या को ये खत्म करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है। बाकी मैं आगे ये बोलूँगा कि केस टू केस डिपेंड करता है। अब ऐसा मत सोचिए कि सारी दवाइयाँ हर एक को लेनी है, ये केस टू केस डिपेंड करते हैं। इन सब की जानकारी के लिए आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। तो फिर जैसे मैंने पहला तरीका तो आपको बताया था होम्योपैथिक उपचार क्या क्या है। अब दूसरा इसी क्रम में है कि फिजियोथेरेपी या योगासन के थ्रू हम अपनी किडनी स्टोन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी तरीके में सबसे पहले क्या कि आप थोड़ा सा पानी की मात्रा अपनी बढ़ाएं। दिन में 2.5-3 लीटर पानी पीना शुरू करें और बाहर के जंक फूड खाना ख़त्म करें। ऐसा ना खाएं कि बार बार फ्रिक्वेंटली जंक फूड खा रहे हो, उनका सेवन कम कर दें या बंद ही कर दें मेरी राय में तो। और दूसरा, प्रोटीन युक्त चीज़ें ना खाएं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, अभी दोबारा बता रहा हूँ, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तीसरा जो मेन योगासन है, इसमें 4 मेन योगासन आप करना शुरू कर दीजिए। इसकी डिटेल आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। पहला आसन आएगा इसमें आपका भुजंगासन। भुजंगासन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। ये आपकी यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब यूरिन का फ्लो बढ़ेगा, प्रेशर से यूरिन आएगा, तो बहुत बारीक पथरी या जो जिसका साइज छोटा हो गया वो पथरी यूरिन के थ्रू बाहर आने की पूरी संभावना होती है। तो आप एक झटके में किडनी स्टोन से निजात पा सकते हैं। तो जब आप निरंतर भुजंगासन करेंगे समय अनुसार मॉर्निंग और इवनिंग में, तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा आसन आता है पवन मुक्त आसन, जिसमें कि आपका पैर पूरे फोल्ड हो जाते हैं और पेट पर प्रेशर आता है। वो भी जब एब्डोमेन हिस्सा दबता है तो आप उसमें यूरिन फ्लो में और बहुत सारी चीज़ों में आपको मदद मिलती है। वो भी अगेन आपका किडनी स्टोन को बाहर लाने में मदद करता है। तीसरा आसन है सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज, जिसमें कि आपकी 2 चीज़ों का सॉल्यूशन एक साथ होता है। एक तो किडनी स्टोन ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा आपका प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी इसमें ठीक होती है। तो यहाँ पर ये आसन दोनों तरीके से वर्क करेगा। और उष्ट्रासन, उष्ट्रासन जिसको हम कैमल पोज भी बोलते हैं, ये भी आपके एब्डोमेन पे यूरिनरी ब्लैडर पे वर्क करता है। ठीक है, तो दोस्तों इन आसनों को अपनाएं और होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। आपको बहुत जल्दी किडनी स्टोन से निजात मिल जाएगी। धन्यवाद।